हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीबीए ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार आईटीआई 2013 में पूछे गए जितने भी जीके के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 26वां नंबर से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और आज उससे आगे करने वाले हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया कर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण वीडियो का लाभ हो पाए। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक को, आज का यह हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, बी तने काटकर, सी उत्तक संवर्धन तकनीक से और डी जल संवर्धन विधि से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक संवर्धन तकनीक से। दोस्तों, इस विधि से हम काफ़ी संख्या में कम समय में और अधिक पौधे लगा सकते हैं या उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन बख्तियार और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। तो दोस्तों, बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला काम बंगाल पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बख्तियार द्वारा 12वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। कब? तो 12वीं शताब्दी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए वसा, बी स्टार, सी प्रोटीन और डी विटामिन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। दोस्तों, स्टार्च लार किसके पाचन में मदद करते हैं, तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी उच्चतम स्तर पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलन बरो और डी डिज़रेली। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिज़रेली। दोस्तों, डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह था, एक विद्रोह था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह जो था वह व्यक्ति किसने स्वीकार किया, तो वह डिज़रेली ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, बी गुब्बारा भारहीन हो जाता है और सी हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है और डी हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। चारा उद्योग का विकास, बी समुद्री उद्योग उत्पादों का विकास, सी दूध एवं दूध उत्पादों का विकास और डी गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन का संवर्धन। तो दोस्तों, भूरी क्रांति कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन का समर्थन को।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है। ए छोट जोत क्षेत्र, बी ट्रैक्टरों की कमी, सी किसानों की गरीबी और डी लोगों की उदासीनता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे जोत क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है। ए 352, बी 356, सी 360 और डी 350। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 356। 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। किस राष्ट्रपति शासन की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356 के अंतर्गत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता दें कि भारत का जो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है। ए कोयला, बी खाना पकाने की गैस, सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन और डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है। ए अंतः प्रकोष्ठिका, बी प्रगंडिका, सी उरूप अस्थि और डी अंतर्जर्दिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो उरु अस्थि। दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है। ए वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, बी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी कमीशन के सदस्य भारत के विरोध धारणाओं वाले थे और डी वह भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों 37 का राइट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी रॉयल कमीशन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा और डी पोलोनियम। तो दोस्तों यूरेनियम अंततः जो है यह तत्व के किस तत्व के? तो सीसा एक ऐसा तत्व है इसमें तत्व में अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। दोस्तों यूरेनियम अस्थायी होकर यह सीसा में बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए ज्वररोधी, बी पीड़ाहारी, सी पूर्तिरोधी और डी संज्ञाहारी यानी निश्चेतक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्तिहारी।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों बता दें कि एडोफर्म का सूत्र होता है CH3। यह एक वैसा रासायनिक है जिसका प्रयोग विसंक्रमक के रूप में अत्यंत अल्प रूप में किया जाता है। दोस्तों हालांकि इसका जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इसका उपयोग घावों को तो घावों को भरने के लिए प्रतिरोधी प्रतिकारक के रूप में किया जाता था। यह जो है प्रतिरोधी, यह जो है मानव शरीर में जब घाव हो जाता था तो इसको लगाते थे तो वह घाव ठीक हो जाता था, इसलिए इसका नाम प्रतिरोधी यानी घाव को फिर से ठीक करना है, तो उसी के नाम पर इसको प्रतिरोधी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए पुणे, बी दिल्ली, सी नागपुर और डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व सदस्य प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए प्रश्नकाल, बी शून्यकाल, सी संकल्प और डी राष्ट्रपति का भाषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों हमारा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार और डी पुष्यमित्र। दोस्तों यह क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी इसका आंसर दे सकता है, तो देखते हैं इसमें से कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 2 सेकंड का वक्त देते हैं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि डैश होती है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी और डी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी। पेंडुलम को जो चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसका जो समय अवधि है वह क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए कागज उद्योग के कर्मचारियों में, बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में और डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में यह श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड सीमेंट में जिस्म मिलाने से मदद मिलती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, बी सीमेंट के शीघ्र जमने में, सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में और डी सीमेंट की लागत कम करने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे और बता दें कि यह अस्थायी सदस्य थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों